है कि तारीखी गांधी मैदान में है और आपको जैसे 29 जून यानी आने वाले वक्फ बचाओ के कॉन्फ्रेंस का आ रहा है। इसमें अभी से ही लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गया है। लोग बैनर लेके यहाँ पे देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं आखिर कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्वी चंपारण से आए हुए नरकटे विधानसभा से। बुलाया तो कल गया था लेकिन आज ही आप लोग आ गए। इसलिए हम लोग आए हुए हैं ताकि जो लोग हमारे क्षेत्र से आए हैं, चंपारण से आ रहे हैं लोग, उन लोग हम लोग इस्तकबाल करें। उन लोगों जो रूट में ये चार्ज से ये हुआ है उसी हिसाब से हम लोग उन लोगों एंट्री कराए। क्या मकसद है भैया आपका? मकसद ये है कि भारत की जमहूरियत को, भारत के आईन को, भारत के संविधान को बचाने के साथ साथ हमारी औकाफ की जितनी जायदादें हैं जिस पर भाजपा की गहरी निगाहें हैं कि वो अपने दोस्तों में तकसीम कर सके, उसको रोकने के लिए न सिर्फ बिहार का और झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का मुसलमान बल्कि सेकुलर सोच वाले हिंदू भाई भी काफी संख्या में हमारे साथ लब्बैक कहते हुए खड़े। वक्फ की जो ज़मीन है, वक्फ की जितनी भी जायदाद है बिहार में या फिर पूरे इंडिया में, इससे गरीबों को क्या फ़ायदा मिला और या फिर कुछ लोग इसके अंदर समेटे हुए हैं या फिर उन्हीं को फ़ायदा है ज़्यादा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी समेटे हुए हैं उनका फैसला का अधिकार भी हमारा है, क्योंकि जमीनें हमारी हैं और गैर उस पर मैं फैसला मैं नहीं कर सकता। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कुछ हमारे अंदर अगर कमी भी है तो वो हम आपस में अपना बैठ करके, अगर घर में आपस में अगर झगड़ा हो जाए तो गांव के लोगों को दावत जो है मैं नहीं दी जाती कि आइए हमारे घर में जो है अपना डाका डाल लीजिए, बस वही बात है। तो क्या इस प्रोटेस्ट से सरकार इस बिल को वापस लेगी? नहीं, सरकार को तो लेना ही पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक झांकी है, ये हमारी पहली जो है अपना दस्तक है। अगर अमीर शरीयत का हुक्म हुआ तो बिहार के सारे मुसलमान दिल्ली की सड़कों पर जाकर के बैठने का काम करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। कब तक ये तहरीक जारी? जब तक है जान, जब तक रहेगी जान, कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। कहाँ से आए? चंपारण से। क्या कहेंगे भैया आप? देखिए, बैनर लेके खड़े हैं। हाँ, मैं अपने दीन के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर कटा सकता हूँ मगर सर झुका नहीं सकता हूँ। इसी के जो हमारे उलेमाओं ने आह्वान किया पूरे बिहार के आवाम से कि आइए गांधी मैदान भरिए, इस भारी भरकम भीड़ से इस सरकार को घबराहट पैदा होने लगा। अभी इस चारों तरफ का नजारा जो देख रहे हैं ना, ये नजारा को देखकर उसका भी आदमी घूम रहा है। वो देखने के बाद उसको घबराहट पैदा हो गया कि कल का दिन इसके लिए अंतिम समय चल रहा है। मैं खगड़िया जिला से आया हूँ, यहाँ से मैक्सिमम 250 किलोमीटर दूरी है। कॉन्फ्रेंस होना कल है लेकिन लोगों की अभी से ही भीड़ जमा शुरू हो गया है। बहुत लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे हजरत हैं। कहाँ से हैं हजरत? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। क्या मकसद है आने का? हम लोगों का मकसद यही है कि जो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है और हमारे शरीयत में जो है, सब शरीयत के खिलाफ जो है ये काम हो रही है, इस काले कानून को जो है उसमें विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे प्रोटेस्ट से क्या फायदा होने वाला? उसी के लिए जो है जो प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किए, उस कि जो है हम लोग को ये कानून वापस लेना होगा। हमारे साथ एक भाई भी हैं। भैया पहले नाम बताएं आप। हमारा नाम हुआ जितेंद्र यादव, जीडी यादव। आप यहाँ किस मकसद से आए? हम यहाँ इससे आए हैं कि देश में हम सब एक हैं, अनेकता में देश की मिसाल दी जाती है और इस बात इस एकता तभी आएगी जब हम अनेक न दिखें और एक दिखें। विश्वास सबके लिए एक हो, परमात्मा की अरदास, ईश्वर की अपने मानने के तरीके सबके अपने विभिन्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन मठ है हमारे, महर्षि मेही जी महाराज के मठ है, हमारे संत मत और कबीर मत के मठ है। मतलब जो आपके अनुकूल नहीं है उसको आप खत्म करिएगा, ये उचित नहीं है सर। इसीलिए हम नरपतगंज अररिया से चलकर आए और हम ये देश के एकजुटता के लिए पैगाम को देंगे कि यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं आया, यहाँ हिंदू भी आए हैं, यहाँ हर एक देश का नागरिक आया है जो संविधान चाहता है और जो विश्वास चाहता है। मामला तो कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला जो है महफूज कर लिया गया। इसके बारे में सर मसले
कोर्ट अगर तय करती है तो ठीक है, संविधान में सबकी ताकत है, लेकिन एक संदेश आपके माध्यम से दे देना चाहते हैं कि संविधान की न्यायप्रियता सर्वोपरि है, लेकिन 272 का आंकड़ा आज किसी और के पास है, वो 272 का आंकड़ा कल किसी और के पास होगा और सारी चीजें बदली होंगी और सारी चीजें सर अनुसार होंगी जो संविधान और देश के दायरे में होंगी। ये कह देना कि इस तरह से सर ये गलत है, ये कानून और किसी के लिए बदल जाता है और किसी के लिए, अभी हम बहुत सारे मुख्यमंत्री जी आप उचित व्यवस्था सुविधा यहाँ करवा दीजिए, लाखों लाख की तादाद में लोग यहाँ आएंगे, आपको उचित सुविधा कराइएगा और कल मीडिया बंधु के आपके माध्यम से दिखाएंगे। आज स्पष्ट बोल रहे, कल आप दिखा दीजिएगा, कल ये हमारी भीड़ की उदंडता दिखाएंगे, कहीं दिखाएंगे कि प्रताड़ित, कहीं दिखाएंगे गलत। ये इनका तरीका है सर, हमारी बड़ी लड़ाई को, हमारे एकमुश्त होकर जो संघर्ष को है, इसको ये गलत तरीके से दिखाने का काम ये लोग करते आए और हमेशा करते रहे। और रह गई बात कानून की और बिल की, तो सर जाट गुजर और उन्होंने मिलकर किसान आंदोलन पर लिया, कई सैकड़ों जाने गई, तो वक्फ बोर्ड के बिल को भी सिर्फ मुसलमान की जाने नहीं जाएंगी, जेडी जादव हिंदू की भी जान अगर जाने की जाता है तो जाएगी, और जान जाकर भी अगर इस बिल को बदलना होगा तो हम उसके लिए संयुक्त रूप से खड़े हैं और काम करने का काम करेंगे। कोई ख़ास ये नहीं है कि मुसलमानों का ये, बल्कि हमारे साथ गैर मुस्लिम भाई भी हैं, उनकी बात आपने सुना। हमारे साथ कुछ मौलाना भी खड़े हैं। क्या हजरत कहाँ से आए? नरपतगंज गढ़िया से। क्या इरादा है? आइए जितेंद्र भाई, बोलिए क्या इरादा, किस इरादे से आए? देखिए, हम इस इरादे से आए हैं कि सरकार ने जो ये ऐसा कानून बनाया है कि जिससे एक सामूहिक को परेशान किया जाए, बल्कि सरकार को जब से आया है, जब से इनका मकसद ही ये हो चुका है कि हम किसी न किसी को परेशान करते रहे। आज मुसलमान को परेशान कर रहा है, कल दलित को परेशान करेगा, परसों ईसाई को, कभी सिख को परेशान करेगा। ये इनके एक आदत बन चुका है। इसलिए हम सब इसलिए आए हैं ताकि हम सब यहाँ जमा होकर सरकार को ये बतला देना चाहेंगे कि आप जो इस तरह कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इससे ना तो देश का फायदा है, न किसी कौम का फायदा है। आप एक व्यक्ति के लिए या फिर मुल्क के जो कॉरपोरेशन है या ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके लिए जो आप काम कर रहे हैं कि वक्फ के जायदाद को लेकर के उन्हें दे दिया जाए, या इस तरह के और बहुत सारे मामलात हैं। याद रखिए कि कल आप देखेंगे इसी मैदान के अंदर एक बड़ा समुंदर आपको नजर आएगा, और आप देख लेंगे कि इससे स्टेट की सरकार और राज्य के सरकार, इसके अलावा पूरे देश की जो सरकार है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस समुंदर की वजह से उनकी सरकार हिल जाएगी इंशाअल्लाह। और वो हजारों तो लोगों का मुख्य उद्देश्य, आप देख सकते हैं गांधी मैदान में कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी चल रही है और लोगों की भीड़ जो है अभी से शुरू हो गई है।